हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ में। और आज जो कहानी मैं आपके पास लेकर आई हूँ वो है ज़िंदगी खुद एक स्कूल है। परसों रिया की सबसे प्यारी दोस्त सुधा का जन्मदिन है। रिया चाहती थी उसके जन्मदिन पर कोई नई ड्रेस खरीदे। इसके लिए वह बार बार अपनी माँ से जिद कर रही थी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अभी पिछले महीने तुम्हारे चाचा जी की शादी में नए कपड़े सिलवाए हैं। शादी में खर्चा भी बहुत हुआ है, इसलिए हाथ बहुत तंग है, अभी नए कपड़े नहीं दिलवा सकते। पर रिया को उसकी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वह तो बस जिद पकड़ कर बैठी थी कि नए स्टाइल के कपड़े खरीदूंगी और वही पहनकर जन्मदिन पर भी जाऊंगी। समझाते समझाते माँ थक गई और रोते हुए बाहर की तरफ चली गई। रिया भी उदास होकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। ये बड़े हमारी बात क्यों नहीं समझते? एक ड्रेस ही तो है, ले लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। रिया एक 10 साल की लड़की है, उसे अभी घर के खर्चों की ज़्यादा समझ नहीं है। वह सोचने लगी, शाम को पापा को आने दो, उनसे बात करूँगी, मुझे तो नई ड्रेस चाहिए ही। माँ फिर से वापस आई रिया की पसंदीदा चॉकलेट लेकर और फिर उसे समझाने लगी, पर रिया मुँह फेर कर खड़ी रही। इतने में उसने देखा बाहर एक फटेहाल औरत अपने बेटे के साथ नंगे पांव सड़क पर जा रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। उनकी शक्ल से लग रहा था जैसे 2 दिन से कुछ खाना न खाया हो। उसका बेटा थोड़ा बीमार भी लग रहा था। यह देखकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह सोच में पड़ गई कि कहाँ उसके माता पिता उसके खाने पीने, स्कूल का, कपड़ों का कितना ध्यान रखते हैं। फिर भी वह जिद करके उन्हें तंग कर रही है। और दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें 2 बार का खाना भी नसीब नहीं होता और इतनी सर्दी में छोटे छोटे कपड़ों में गुजारा कर रहे हैं। वह फटाफट से भागकर अपनी माँ के गले लग गई और बोली, अगर पैसे नहीं हैं माँ तो कोई बात नहीं, मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। माँ को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने सड़क की तरफ इशारा किया और कहा, देखो माँ, उस बच्चे को, वह कितने फटे कपड़ों में है, उसे कितनी ठंड लग रही होगी। मुझे तो आपने इतने आरामदायक घर में इतने प्यार से रखा है और मैं फिर भी जिद कर रही हूँ। अब माँ को सारी बात समझ में आ गई। माँ ने रिया से पूछा, क्या तुम उस बच्चे की मदद करना चाहती हो? रिया के हाँ कहने पर माँ ने ऊपर से उस औरत और बच्चे को रुकने का इशारा किया और फिर रिया ने अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले। माँ ने भी कुछ खाने की चीज़ें देने को कहा। माँ ने कुछ खाने के साथ अपनी एक साड़ी भी रिया को दी। उन्होंने ये कपड़े और सामान एक थैली में रखा और नीचे जाकर उस औरत को दे दिया। वह औरत और बच्चा बार बार इन दोनों का धन्यवाद कर रहे थे। अपनी जिद पूरी करने की जगह किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की खुशी रिया के चेहरे पर झलक रही थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान ने उसे हरा भरा पूरा परिवार दिया है और अपनी माँ से वादा किया कि वह अब कभी जिद नहीं करेगी। ज़िंदगी खुद एक स्कूल है जो हमें बिना कहे काफ़ी कुछ सिखा देता है। जैसा कि दोस्तों, एक बार किसी ने कहा था कि कुछ लोग हैं जूतों को रोते और कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। तो जिसके पास जो चीज़ है वो उसको स्वीकार करके उसमें खुशी मानने की जगह वह भगवान से और चीज़ें मांगता रहता है। ठीक है, हमें ईश्वर ने कई चीज़ें नहीं दी हैं, जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं हमें उनसे कम मिला होगा, लेकिन जो कुछ हमें मिला है वो भी सबके नसीब में नहीं है। तो ईश्वर ने जो भी हमें दिया है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए। ईश्वर ने अगर हमें हाथ पैर दिए हैं, अगर हम सही सलामत हैं, तो यह भी बड़ी बात है, क्योंकि कई लोगों को तो स्वास्थ्य जैसा धन भी प्राप्त नहीं होता। यह बहुत बड़ा धन है। तो इसलिए हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी दी हुई चीज़ों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें दिमाग दिया है उसका सही इस्तेमाल करो। हाथ पैर दिए हैं तो हमें ज़िंदगी में कुछ बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की और भी कई कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे जब भी नई कहानी आएगी आपको ये कहानी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।